भीलवाड़ा के शाहपुरा से बड़ी खबर है। चांदीपुरा वायरस से पीड़ित 2 वर्षीय बच्ची हारी है जिंदगी की जंग। अहमदाबाद में उपचार के दौरान देर रात दम तोड़ दिया बच्ची ने। परिजन बच्ची के शव को लेकर पहुंचे इटडिया गांव। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर फूलिया कला एसडीएम राजकेश मीणा, सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा पहुंचे इटडिया। मृतका इशिका पुत्री हेमराज की थी इटडिया निवासी। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। चांदीपुरा वायरस से एक बच्ची की मौत की खबर। चांदीपुरा वायरस की चपेट में बच्चे जिस तरीके से आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हालांकि केंद्र की तरफ से भी इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई थी। जाना भी गया था कि इससे निपटने की क्या स्थिति है, क्या इसके लक्षण है और साथ ही साथ क्या परेशानी बच्चों को हो रही है। विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी गई, उस पर मंथन भी हुआ। लेकिन दुखद यह है कि एक बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। मृतका जो बच्ची है उसके मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार की तैयारी भी है। मूलचंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूलचंद, चांदीपुरा वायरस से 2 वर्षीय बच्ची की मौत की खबर बेहद दुखद है, लेकिन बताइएगा बीते दिनों बच्ची की स्थिति किस तरीके से रही थी? आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ कि बच्ची का निधन ही हो गया, मौत ही हो गई? दीपिका, मैं बताना चाहूंगा कि 4 अगस्त को ईटड़िया गांव में इस बच्ची को बुखार आया था। इस पास के ही विजयनगर कस्बे में उपचार के लिए इसको ले जाया गया। वहां से इसको भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भेजा गया। वहां इसकी स्थिति गंभीर होने पर उसी दिन रात को अहमदाबाद निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 6 अगस्त को इसकी जांचें कराई गई। जांचों में इसके चांदीपुरा वायरस के पाए जाने पर वहां से अलर्ट मैसेज आने के बाद शाहपुरा जिला प्रशासन ने गांव पहुंचकर परिजनों से इस वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्ची के वायरस कहां से हुआ, इसका प्रमाणिक दस्तावेज अभी तक कोई सामने नहीं आया, क्योंकि गांव में परिजन न तो बाहर निकले न परिवार में कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया। आज मध्य रात्रि में 12 बजे करीब अचानक गंभीर रूप से ये बालिका 2 दिन से वेंटिलेटर पे थी जी। मासूम बालिका ने दम तोड़ दिया। उसके बाद आज परिजन इसके शव को लेके अभी गांव में पहुंचे हैं, तो पूरे गांव में कोहराम की स्थिति बनी गई। बिल्कुल मूलचंद, और ये पूरे गांव में कोहराम तो मचेगा ही, क्योंकि अन्य बच्चों को भी बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन चांदीपुरा वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग की तरफ से वहां पर क्या तैयारी आपको नजर आ रही है? क्योंकि ये इस तरीके से मामला सामने आना अन्य अभिभावकों को भी डरा रहा होगा, परेशान कर रहा होगा। निश्चित रूप से दीपिका, शाहपुरा जिले का यह पहला मामला है और पूरे राजस्थान की बात करें तो यह तीसरा मामला है जी। इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, क्योंकि शाहपुरा जिला गुजरात बॉर्डर से काफी दूर है, इसलिए चिंताजनक स्थिति यही बनती है कि ये वायरस आया कैसे जी। बावजूद जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर मेडिकल टीम, सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, ब्लॉक सीएमएचओ, सारे लोग पिछले 48 घंटे से गांव में डेरा डाले हुए हैं जी। और वहां पर डोर टू डोर सर्वे हो चुका है। 302 घरों में सर्वे करके 1770 लोगों को चिन्हित करके और उनका मेडिकल चेकअप किया गया है जी। पूरे गांव में 2 मासूम दूसरे बच्चे हैं जिनको आज हल्का सा बुखार होने की शिकायत मिली है जी। उनके भी तुरंत सैंपल लेके उदयपुर भिजवाए जा रहे हैं जी। मेडिकल डिपार्टमेंट पूरा अलर्ट मोड पे है। उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। तो अब क्या पूरे गांव में जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि कई बच्चों को चिन्हित भी किया गया है जिनको फीवर आ रहा था, जिनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन बड़ी चिंता की बात है आप बता रहे कहीं कोई बाहर नहीं गया, लेकिन कहां से ये वायरस आया ये भी नहीं पता चल पा रहा है। ऐसे में अब कैसे आगे कार्य किया जाएगा विभाग की तरफ से? आप बता भी रहे हैं जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, तो क्या घर घर दस्तक देकर बच्चों का परीक्षण किया जाएगा, जाँच की जाएगी? दीपिका, मैं बता दूं, शाहपुरा सीएमएचओ डॉक्टर वीडी मीणा के नेतृत्व में वहाँ टीम काम कर रही है। डॉक्टर वीडी मीणा ने हमको अभी बताया है जी। कि पीड़िता जहाँ रहती थी उसका मकान खेत में था जी।
मकान के पास में ही पशुओं को बांधने का एक निर्धारित स्थान कर रखा था। वहाँ काफी तादाद में गंदगी है, गोबर है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट का यह मानना है कि यह संक्रमण वहाँ किसी कीट पतंगे से आया है। डोर टू डोर सर्वे करने के बाद हर घर को मेडिकल टीम बराबर सुपरविजन में रखे हुए है जी। और सबको ये पाबंद किया गया है कि गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, जाएगा तो मेडिकल टीम को सूचना देके जाएगा। और बाहर से आने वाले लोगों के बारे में भी ऐसी हिदायत दी गई है। आज भी अभी जो मेडिकल टीम है, जो गांव वाले हैं, अंतिम संस्कार की जो तैयारियां की जा रही है, कोविड के तहत सारा किया जा रहा है। पीपी किट वहाँ सबको उपलब्ध कराया जा रहा है जी। मास्क घर घर में बांटे गए हैं। वहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है जी। वहाँ 2 चिकित्सकों को तैनात कर दिया गया है कि 24 ही घंटे मेडिकल टीम वहाँ तैनात रहेगी। एम्बुलेंस का व्हीकल वहाँ खड़ा रहेगा। उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा खुद वहाँ डेरा डाले हुए हैं जी। मूलचंद, एक बात और जरा ये समझाएगा, क्योंकि अब अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये वायरस और दूसरों में ना फैले, तो कैसे क्या तैयारी अंतिम संस्कार की होगी? दीपिका, कोविड नियमों के तहत जो अंतिम संस्कार में लोग शामिल हो रहे हैं जी, उनको स्पेशल जैकेट तैयार जो मंगवाई गई है जी, पीपीई किट जिसको बोलते हैं, वो पहना के उन लोगों को सीमित संख्या में जी, और कीटनाशक जो मेडिकल टीम ने मंगाया है जी, साइपर मेथ्रिन कीटनाशक है, उसका बराबर छिड़काव किया जा रहा है जी। डेड बॉडी पर भी यह छिड़काव किया जाएगा। और अंतिम संस्कार में जितने लोग शामिल होंगे उन घरों को चिन्हित करके उनके घरों में भी मेडिकल टीम पहुंचेगी और बिल्कुल अलर्ट मोड पे, यानी चौकस होकर मेडिकल टीम काम कर रही है जी। और क्योंकि उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा भी वही हैं बिल्कुल, तो वो खुद भी इस पे सुपरविजन रख रहे हैं। और शाहपुरा के विधायक लाला राम ने भी अभी वहाँ गांव वालों से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो जयपुर से भी मेडिकल टीम को बुलाया जा सकता है। बिल्कुल मूलचंद, और बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और यहाँ पर बाकी जो बच्चे सुरक्षित रहें उसको लेकर भी मेडिकल टीम काम कर रही है, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं। अगर इस परिवार की बात की जाए मूलचंद, इस परिवार में और कितने बच्चे हैं? क्या ये इकलौती बच्ची थी या फिर अन्य भी बच्चे हैं परिवार में? क्योंकि अगर हैं तो फिर उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करने का प्रयास होगा? मैं बता दूं, इस मासूम बच्ची के बुखार आने के बाद में इसकी माँ, इसके पिता, इसके काका, 2 बुआ और इसकी एक नानी, ये तो इसके साथ अहमदाबाद तक पहुंचे थे। तो मेडिकल टीम इन लोगों को तो स्पेशल टास्क देते हुए इनको क्वारंटाइन कर रही है जी। इस परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का बच्चा है, एक 5 साल की बच्ची है। इनको भी स्पेशल केयर टेकर के अधीन, यानी मेडिकल टीम के सुपरविजन में रखा जा रहा है। इन दोनों बच्चों का स्पेशल सैंपल आज लेके उदयपुर भिजवाया जा रहा है। ठीक है मूलचंद, आप बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ये मासूम बच्ची की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वही बच्ची है, इशिता जिसका नाम है, जो जिंदगी की जंग हारी है। अहमदाबाद में उपचार के दौरान देर रात बच्ची ने दम तोड़ दिया है। परिजन बच्ची के शव को लेकर इटडिया गांव पहुंचे हैं और नियमों के तहत, प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार बच्ची का किया जाएगा। वो इसलिए जिस तरीके से कोरोना काल में गाइडलाइन तय थी, क्योंकि ये वायरस है, ये फैल रहा है और इसकी जद में और बच्चे ना आ जाए, उनको भी सुरक्षित रखना है। और इसलिए नियमों के तहत अंतिम संस्कार होगा। प्रोटोकॉल के तहत सीमित लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं और पूरे यहाँ पर सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जाएगा। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना काल में पीपी किट पहनकर अंतिम संस्कार हो रहा था, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। पीपी किट पहनकर ही अंतिम संस्कार बच्ची का किया जाएगा पूरे प्रदेश में। हालांकि अभी तक जिस तरीके से सहयोगी बता रहे थे कि 3 मामले सामने आ चुके हैं चांदीपुरा वायरस के, जो बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। अहमदाबाद में उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया है। बच्ची के जो परिजन है वो शव लेकर गांव पहुंचे हैं, इटडिया गांव। मूलचंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मूलचंद, अभी और क्या जानकारी मिल रही है? मैं लाइव हूं चैनल।
तो देखिए तस्वीर 2 आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर मासूम बच्ची की, 2 साल की बच्ची है, सिर्फ 2 साल की बच्ची है जो चांदीपुरा वायरस की चपेट में आती है। और चांदीपुरा वायरस जब डायग्नोस हो गया इस बच्ची को तो फिर अहमदाबाद भर्ती कराया गया था अस्पताल में। वहां पर देर रात बच्ची की डेथ हो गई है, ये जानकारी मिली है। परिवार दुखी है, लेकिन साथ ही साथ गांव में भी कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है, क्योंकि ये वायरस है और वायरस की चपेट में अन्य बच्चे ना आ जाएं, इसको लेकर मेडिकल टीम पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है पूरे गांव में। हालांकि सर्वे के जरिए बच्चों को चिन्हित भी किया जा रहा है, कितने बच्चे हैं, कहीं किसी को फीवर तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, और उसके तहत सभी को सुरक्षित करने का प्रयास मेडिकल टीम का है। मूलचंद पेशवानी शाहपुरा से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मूलचंद, अभी और क्या जानकारी मिली है? दीपिका, अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली गई है और गांव के ही शमशान की ओर इस मासूम बच्ची के शव को ले जाने की पूरी तैयारी की गई है जी। साथ में ही मेडिकल टीम अभी तक घर घर सर्वे अपना काम व्यवस्थित रूप से चालू रखे हुए है। अब तक गांव के कुल 6 जनों में 3 में बुखार के लक्षण पाए गए हैं और 3 में पेट दर्द की शिकायत सामने आई है। डॉक्टरों का यह कहना है कि इनमें से कोई ठीक है मूलचंद, हम रोक रहे हैं जरा आपको। डॉक्टर वीडी मीणा सीएमएचओ हैं शाहपुरा के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीडी मीणा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ दुखद खबर यह है कि एक बच्ची 2 वर्षीय इशिता जिसकी डेथ हुई है चांदीपुरा वायरस से, आप अभी कोई जानकारी साझा कर पाए इस मामले से संबंधित? जी नमस्कार, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ तक आपने कॉल किया। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और उनकी टीम सभी उसी जगह हैं जी। जो प्रोटोकॉल अपना वायरस का होता है, चाहे कोविड का हो चाहे चांदीपुरा का हो जी, उसी प्रोटोकॉल के तहत उनका दाह संस्कार कराया जा रहा है। 2 महीने 1 महीने की बच्ची है और हम लोग पूरा प्रशासन मुस्तैद है और सभी पीपी किट बना के जो भी हमारे जो गाइडलाइन के अंदर जो चीज आती है उसी तहत उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। स्प्रे हमारी जा रही है, हमारी टीम हमारी अनुरोध काम कर रही है वहाँ से। वीडी मीणा जी, जरा इस बच्ची के विषय में बताइएगा, कब डायग्नोस हुआ चांदीपुरा, इसको क्या परेशानी हुई थी? जी मैडम, इसका पहले तो फर्स्ट स्टेज तो थी कि 4 तारीख को लगभग 11 साढ़े 10 बजे इनका बुखार की शिकायत हुई थी, जैसा कि इनके परिजन बता रहे हैं वैसे बता रहा हूँ। अब उन परिजन के मुताबिक कथन अनुसार जब बुखार हुई फिर थोड़ी सी उल्टी दस्त हुआ जी, फिर वो बुखार नहीं टूटी तो बच्ची कन्वर्जन आने लगे 2-3 घंटे बाद में। तो कन्वर्जन आने पे ही इनको थोड़ा सा महसूस आ गया बच्ची को ले जाना चाहिए अपने। इनके नजदीक क्या है भौगोलिक स्थिति ये सर, हमारा जो जिला है जो छापरा नया जिला बना है तो उसके नजदीक पड़ता है विजयनगर, वो विजयनगर आता है अजमेर में जी। तो ये वहाँ प्राइवेट में ले गए सर बच्चों के डॉक्टर के पास जी। वहाँ 2-3 घंटे इनको एस्टेब्लिश किया, कोशिश की तो बुखार नहीं टूटी। तो डॉक्टर को समझ में आया कि कुछ ये सीरियस क्रिटिकल पेशेंट है। उसने कहा भाई तुम आया है उसे बड़ी जगह ले जाओ। उन्होंने रेफर कर दिया तो ये भीलवाड़ा चले गए। भीलवाड़ा भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए मैडम। वहाँ भीलवाड़ा ने रात भर रखा, 5 को रखा, शाम को 5 बजे 6-8-9 बजे तक कहा कि भाई 12 घंटे हमने रोक लिया, इसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, इसकी जांच यहाँ होगी नहीं तो दूर होगी, तो आप क्या करना चाह रहे हैं बोलो, आपने क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो पेरेंट्स ने कहा भाई हम इनको अहमदाबाद ले जाएं कि हमारे परिवारजन वहाँ रहते हैं ऑलरेडी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है वहाँ ले जाओ तो वहीं जांच हो जाएगी। तो वहाँ भी प्राइवेट इन्होंने यहाँ से 5:30 बजे लगभग यहाँ से 5 तारीख को रवाना हो गए जी। और रात को ही पहुंचे हुए 12-1 बजे लगभग जी। फिर एडमिट होने के बाद उन्होंने जाते ही उनका सैंपल लिया, कन्वर्जन कंट्रोल के, जैसा कि वहाँ के ट्रीटिंग डॉक्टर से मेरी बात हुई थी जी। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये पेशेंट तो ठीक थोड़ा सा टिपिकल है, ये जांच कराएंगे, ये जांच कराएं। उन्होंने 4 सैंपल लिए, स्वाब लिया, ब्लड लिया और ये जो लंबर पंक्चर करके सेसअप होता ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो लिया जी। तो उसमें जांच में फिर ये दूसरे दिन आया 7 तारीख को जी पॉजिटिव। 7 तारीख को जैसे ही इनको पता लगा उन लोगों ने हमारे को, क्योंकि पुराना जिला हमारा भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा सीएम को उन्होंने फोन करके बताया जी करीबन 6-6:30 बजे जी। तुरंत भीलवाड़ा फोन से वार्तालाप मेरी हुई, उन्होंने कहा बहुत साहब टीम भेजो, ये ऐसे बच्ची है और ये पॉजिटिव रिपोर्ट में भेज रहा हूँ आपके पास जी। मैंने मेरी टीम को अलर्ट किया,
हम लेकिन डॉक्टर वीडी मीणा जी, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बच्ची के माता पिता बच्ची को लेकर आए थे, उसको बुखार हो रहा था, इसके अलावा और क्या परेशानी बच्ची को हो रही थी? क्योंकि इस वक्त जो दर्शक सुन रहे होंगे, अगर उनके बच्चे में इस तरीके से लक्षण होते हैं, क्योंकि मौसमी बीमारियां मानसून के दौरान काफ़ी होती हैं, परेशान भी लोगों को करती हैं, लेकिन कई बार लोग उसे कैजुअल ले लेते हैं कि फीवर है, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। लेकिन यहाँ पर बच्चों में किस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है? शाहपुरा की बात करें तो अब आगे कैसे और बच्चे इससे प्रभावित ना हो, इसकी चपेट में ना हो, संक्रमित ना हो, इसको लेकर क्या काम कर रहे हैं शाहपुरा में? अभी हम हमारी टीम से पूरा पायरिथ्रियम का स्प्रे करा रहे हैं जी, और एंटी लार्वल एंटी एक्टिविटी करा रहे हैं जी, और पूरी साफ सफाई करा दी उसके घर की, और 3 किलोमीटर के रेडियस में। जी, 3 किलोमीटर का मतलब होता है जैसे पिन पॉइंट एक होता है, चारों तरफ 3 किलोमीटर के रेडियस में जब एपिडेमिक ऐसी होती है जी, तो उसका नियम ये कहता है कि 3 किलोमीटर के प्रत्येक डोर टू डोर जाएंगे, उनके ये सारा काम करेंगे जो इनके घर किया, और उसी प्रोटोकॉल के तहत सबको समझाएंगे, जी, समझाइश करेंगे, छोटे बच्चों को एक दूसरे घर में नहीं जाने देंगे, जी, और उनका परिवार को क्वारंटाइन कर रखा भी कि उनके घर में कोई नहीं आएगा, न कोई बच्चा जाएगा उधर। जी, अभी 7 दिन तक ये करेंगे मैडम, कोशिश करेंगे कि हम इस संक्रमण को यहीं रोकें जी, और आगे कोई दूसरा बच्चा इन्फेक्ट नहीं हो। इनके ऐतिहासिक तौर पर हम लोग उनके भाई जो है परिवार में जो 2 बच्चे और उनका भी सैंपल लिया गया, जी। अभी सैंपल लेकर बस अभी रवाना किया हुआ है छात्रा से। अच्छा, शाहपुरा में ये एक मामला तो सामने आ चुका है, तो क्या अब इसी तरीके से आप बता रहे हैं कि घर में जो बच्चे हैं उनके भी सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर गांव में जितने बच्चे हैं क्या उनके भी अब सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा जाएगा, या फिर जब परेशानी होती है तभी ये सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं? जैसा कि नेम प्रोटोकॉल यही कहता है मैडम, अब उससे पहले सिंपल कोई बच्चा खेल रहा था उसका सैंपल कैसे लेंगे? अब ये घर में हो गया तो अब लेना जरूरी हो गया, क्योंकि कांटेक्ट में वो कोई मक्खी किसी को बाइट करती है या कोई मच्छर काटता है तो दूसरे इन्फेक्शन होने का चांस होता है, तो उसको उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ेगा पेशेंट का। तो चांदीपुरा वायरस है, वो 10 तरह के वायरस की कई चैन होती है, जैसे 800 प्रकार के वायरस होते हैं। अच्छा, लोग अवेयर है कि इसके बारे में, लोगों को पता है क्या? बिल्कुल अवेयर है, हमारी बात भी मान रहे हैं, किट पहन के पूरा हमारे सहयोग भी कर रहे हैं, पूरे घर वाले भी कर रहे हैं, सरपंच साहब है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, पुलिस भी है हमारे साथ, और वो बिल्कुल हमारे साथ पूरे सहयोग कर रहे हैं और साफ सफाई भी करा रहे हैं। जैसे भी लगा के उनकी जो रूढ़ी होती है, जो मलमूत्र होता है पशुओं का, वो उनके घर के जस्ट सामने ही पड़ा हुआ है, उसको भी हम हटवा रहे हैं। और तुम्हें स्प्रे कराया, अभी भी स्प्रे जारी है, हमारी टीम उस रेडियस में 4 टीम और लगा दी हमने। चलिए ठीक है डॉक्टर वीडी मीणा जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, बेहद अहम जानकारी डॉक्टर वीडी मीणा जी आपको दे रहे थे कि बच्चों में अगर फीवर हो रहा है, फीवर आप महसूस कर पा रहे हैं, बच्चा परेशान है, तो तुरंत डॉक्टर को आप दिखाइए, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं मानना है कि मौसमी सीजन है तो फिर हो सकता है फीवर हो, नॉर्मल फीवर हो ये, लेकिन यहाँ पर ये जो फीवर है वो घातक हो सकता है, जैसा इस बच्ची में डायग्नोस हुआ। पहले फीवर आता है, उसके बाद तबीयत बिगड़ती चली जाती है, और जब एक के बाद एक रेफर किया जाता है अस्पताल में, और जब सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो आखिरकार पता चलता है कि आम फीवर नहीं है, बल्कि ये चांदीपुरा वायरस है। इसको लेकर अहमदाबाद के अस्पताल में बच्ची को भर्ती भी कराया गया, लेकिन देर रात बच्ची की डेथ हो गई है। मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा बच्ची का। फिलहाल बच्ची के जो परिजन है वो शव लेकर गांव पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से जो कोविड प्रोटोकॉल था उसी तरीके से चांदीपुरा वायरस का प्रोटोकॉल भी है। उन सभी प्रोटोकॉल के तहत यहां पर सभी को सुरक्षित करने का प्रयास मेडिकल की टीम कर रही है। सीएमएचओ की तरफ से ये बताया जा रहा था कि वहां पर जो परिवार में और बच्चे हैं उनके भी सैंपल कलेक्ट कर भेजे जा रहे हैं, जिससे कि उनकी भी जांच हो पाए और साथ ही साथ पता लग पाए कि उनमें भी तो कहीं ऐसे कोई लक्षण नहीं है, उनकी भी तो कोई तबीयत खराब नहीं है, क्योंकि बच्चे सभी साथ ही हैं। और ऐसे में एक डायग्नोस हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कहीं दूसरे में भी ऐसा डायग्नोस हो जाए कि उसमें भी चांदीपुरा वायरस के कुछ लक्षण नजर आए। मूलचंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मूलचंद, जिस तरीके से सीएमएचओ बता भी रहते हैं कि मेडिकल की टीम इस वक्त गांव में मौजूद है, प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोग जागरूक भी हैं, लेकिन